हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे सम न्यूमेरिकल्स। चैप्टर है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। तो स्टूडेंट, ये जो पहला न्यूमेरिकल है इसको मैं टू मेथड के साथ सॉल्व करने जा रहा हूँ। आपको जो भी मेथड अच्छा लगेगा वो आप चूज़ कर सकते हैं। न्यूमेरिकल इम्पोर्टेंट है, तो देखते हैं क्या दिया गया है इन द स्टेटमेंट। अ बैलून इज मूविंग अपवर्ड्स विद अ स्पीड ऑफ 5 मीटर पर सेकेंड। तो आप स्टूडेंट देख रहे हैं ऑन द स्क्रीन, एक एयर बैलून है। उसमें एयर बैलून में क्या है, जो हमारा करैक्टर है उसका नेम है टिप्पू। तो टिप्पू एयर बैलून में बैठा है। अब जो एयर बैलून है ये ऊपर की तरफ जा रहा है, तो इसका जो हमारे पास स्पीड है, चाल है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। आगे, व्हेन इट इज एट अ हाइट ऑफ 98 मीटर। तो जब ये ग्राउंड से 98 मीटर की ऊंचाई पर होगा एयर बैलून, हॉट एयर बैलून, तो क्या होता है, अ पैकेट इज ड्रॉप फ्रॉम इट। तो जो टिप्पू है वो एक पैकेट को ऐसे छोड़ देता है, ड्रॉप कर देता है। जब हॉट एयर बैलून 98 मीटर की ऊंचाई पर होता है फ्रॉम द ग्राउंड। आगे, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो स्टूडेंट, हमने क्या जानना है, हमने ये जानना है जब ये पैकेट ग्राउंड पर गिरेगा, गिरते समय जब ये ग्राउंड को टच करेगा उस समय पर इसकी वेलोसिटी और यू कैन से इसकी स्पीड क्या होगी। व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पैकेट व्हेन इट स्ट्राइक्स द ग्राउंड। तो उस समय पर इसकी वेग कितना था वो हमने फाइंड करना है। तो इस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने के लिए मैं टू मेथड अडॉप्ट करने जा रहा हूं। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे वो आप चूज कर सकते हैं। नाउ लेट अस स्टार्ट द न्यूमेरिकल। तो स्टूडेंट, ये रहा हमारा हॉट एयर बैलून। अब ये ऊपर की दिशा में ऊपर की तरफ जा रहा है। इसका जो वेग है, वेलोसिटी है, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड। ये रहा हमारा ग्राउंड। अब स्टूडेंट, जब ये ग्राउंड से 98 मीटर की ऊंचाई पर था तब टिप्पू ने, ये रहा हमारा पैकेट, पैकेट यहां से ड्रॉप कर दिया, ऐसे छोड़ दिया। स्टूडेंट्स, जब टिप्पू के हाथ में पैकेट था तब पैकेट की एंड जो टिप्पू है हॉट एयर बैलून में, दोनों की जो गति थी, जो मोशन था, ऊपर की दिशा में था। जैसे ही टिप्पू ने ऐसे ड्रॉप कर दिया पैकेट, तब क्या होगा, यहां पर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन अप्लाई होता है। और आप ऐसे भी कह सकते हैं, ड्यू टू इनर्शिया ऑफ मोशन, न्यूटन की गति का जो पहला सिद्धांत है, नियम है,
उसके अकॉर्डिंग जो पैकेट है वो पहले ऊपर की तरफ जाएगा। वो क्या है, पहले ऊपर की दिशा में मूव करेगा। तो जब ये ऊपर की दिशा में मूव करना चलना शुरू करेगा, उसके पश्चात क्या होता है स्टूडेंट, हॉट एयर बैलून में तो गैसें बर्न होती है, ये तो ऊपर की दिशा में जाता रहेगा। लेकिन जब ये पैकेट टिप्पू ने अपने हाथ से छोड़ दिया, अब ये फ्रीली मूव करता है ऊपर की तरफ। तो इसके ऊपर क्या कौन सी फोर्स अब लगेगी, दैट इज ग्रेविटेशनल फोर्स। मीन्स धरती का जो गुरुत्वाकर्षण है वो इसको नीचे की तरफ क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो इस पैकेट की जब ये ऊपर की तरफ मूव करना शुरू करेगा, इसकी जो वेलोसिटी है, जो वेग है, वो निरंतर कम होता जाएगा। तो एक समय ऐसा आएगा, एक पॉइंट ऐसा हमारे पास होगा जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। उसके पश्चात ये नीचे को आना शुरू कर देगा। जब ये यहां पर होगा, रुक जाएगा, तब इसकी वेलोसिटी 0 होगी। उसके पश्चात नीचे को आना शुरू करेगा। अब ये जो पैकेट है नीचे की तरफ आना मूव करता है फ्रीली अंडर द इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो नीचे आते समय इसका जो वेलोसिटी है वो निरंतर बढ़ती जाएगी। तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, नाउ स्टूडेंट मैं आगे क्या करने जा रहा हूं, टिप्पू ने 98 मीटर की ऊंचाई से जब पैकेट को छोड़ा था, अब पैकेट न्यूटन के फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के कारण और यू कैन से इनर्शिया ऑफ मोशन ये ऊपर की तरफ जाता है। तो इसे कितना टाइम पीरियड लगेगा एंड कितनी इसने दूरी तय की विराम अवस्था में पहुंचने पर। तो इसके लिए स्टूडेंट मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन एज वेल एज पोजीशन टाइम रिलेशन को पहले यूज करने जा रहा हूं। तो वेलोसिटी टाइम रिलेशन क्या होता है, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब स्टूडेंट जब टिप्पू ने पैकेट छोड़ा, पैकेट की ऊपर की तरफ इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u कितनी होगी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। आगे जो पैकेट है अब वो फ्रीली मूव करने लगा है, लेकिन गुरुत्वाकर्षण नीचे की तरफ एक्ट करता है। इसका जो वेग है वो निरंतर कम होता जाता है, यू कैन से मीन्स नेगेटिव एक्सेलरेशन, रिटार्डेशन और डिसेलरेशन। वो कितनी होगी एक्सेलरेशन, वो होगी -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई, जो पैकेट है वो ऊपर की तरफ जाता है, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ एक्ट कर रही है। अब इसको विराम अवस्था में आने जब आता है तो कितना समय ये लेगा,
तो इसके लिए फाइनल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, दैट इज 0। जब ये रेस्ट में पहुंचेगा तो इनिशियल तो हमारे पास थी 5 मीटर पर सेकेंड, वेलोसिटी निरंतर कम होती जाती है, तो फाइनल वेलोसिटी हमारे पास कितनी है, दैट इज 0। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हैं, देखते हैं टाइम पीरियड कितना आता है जब हमारा पैकेट रेस्ट में पहुंचेगा। तो स्टूडेंट ये बना 0 इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकेंड, एक्सेलरेशन -9.8, समय है हमारे पास t। ये लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, 9.8 मल्टीप्लाई बाई टी इक्वल टू 5। तो टाइम पीरियड मेरे पास है 5/9.8 सेकेंड। जब टिप्पू ने पैकेट छोड़ दिया, ये ऊपर की तरफ मूव करता है, विराम अवस्था में पहुंचने पर इसने कितना समय लिया, दैट इज 5/9.8 सेकेंड। अब स्टूडेंट मैं ये जानना चाहता हूं ड्यूरिंग दिस टाइम इंटरवल, मीन्स जब ये ऊपर की तरफ जाता है और विराम अवस्था में आ जाता है तो इसने कितनी दूरी तय की होगी। तो यहाँ पर मैं लगाने जा रहा हूँ वेलोसिटी पोजीशन टाइम रिलेशन। पहले हमने वेलोसिटी टाइम रिलेशन यूज किया है, अब पोजीशन टाइम रिलेशन, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब एस कितनी होगी, एस होगी हमारी इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी, दैट इज 5 मीटर पर सेकेंड, 5 मीटर पर सेकेंड। एंड टाइम पीरियड कितना लगा, दैट इज 5/9.8 प्लस हाफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, नीचे को एक्ट कर रही है, ऑब्जेक्ट है जो मीन्स पैकेट है वो ऊपर की तरफ जा रहा है, नेगेटिव एक्सेलरेशन -9.8 मल्टीप्लाई बाई टी स्क्वायर मीन्स 5 स्क्वायर ओवर 9.8 स्क्वायर। अब स्टूडेंट मैं क्या करने जा रहा हूं, इसको सॉल्व करने जा रहा हूं। तो ये बना हमारे पास 25/98, डेसिमल रिमूव किया, 10 के साथ मल्टीप्लाई हो गया, आगे माइनस, अब जो है 9.8 एक इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो ये बना हमारे पास 25/2 मल्टीप्लाई बाई 9.8। इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। तो ये बना हमारे पास 250/98 माइनस डेसिमल को रिमूव किया ओवर 10, ऊपर जाकर ये मल्टीप्लाई हो जाएगा, दैट इज 250/2 मल्टीप्लाई बाई 98। इसको भी कैंसिल कर देते हैं, 1 2 5। तो यहां पर भी आप कैंसिल कर सकते थे, 250/98 माइनस 125/98। तो एस कितना बना स्टूडेंट, एस हमारा बना 98, हमारा बना एलसीएम 250 माइनस 125। तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये अब बन जाएगा हमारे पास 150
25/98 मीन्स एस हमारे पास बन जाएगा अप्रोक्सीमेटली 1.275 मीटर। 1.275 मीटर। मैंने ये डेसिमल में आता था आंसर, तो डेसिमल के पश्चात 3 डिजिट मैंने चूज कर लिए। दैट इज नाउ 1.275 मीटर। मीन्स स्टूडेंट जब पैकेट को छोड़ा टिप्पू ने, इसे ऊपर जाने के लिए कितना समय लगा? विराम अवस्था तक पहुंचने पर वो था टाइम हमारे पास 5 कितना है टाइम? 5/9.8 सेकंड। एंड कितनी दूरी इसने तय की? डी है हमारे पास 1.275 मीटर। अब ये इतनी दूरी 1.275 की दूरी इसने तय की जब इसे छोड़ा गया था। समय लगा 5/9.8 सेकंड। तो अब ये इस पॉइंट पर पहुंच जाता है। इस पॉइंट पर पहुंचने पर इसकी जो हमारा पैकेट था, इसकी वेलोसिटी 0 हो जाती है। मीन्स अब ये रेस्ट में है। इसके पश्चात ये नीचे को आना शुरू कर देता है। क्यों करता है? बिकॉज द अर्थ इज अट्रैक्ट टू इट सेल्फ। तो जो पृथ्वी है वो इसको नीचे की तरफ खींचेगी। तो अब इनिशियल वेलोसिटी इसकी यहाँ पर दैट इज 0 मानी जाएगी एंड नीचे को आएगा दैट इज फाइनल वेलोसिटी v। हमें इनिशियल वेलोसिटी भी ज्ञात है, फाइनल वेलोसिटी भी ज्ञात। फाइनल वेलोसिटी हमें फाइंड करनी है। एंड टोटल ये हमारा जो पैकेट था कितनी दूरी तय करता है नीचे आने के लिए? जब ये नीचे की तरफ आता है तो कितनी दूरी बनती है? ये बनती है 98 मीटर तो थी हमारे पास। तो अब ये पहले ऊपर की तरफ जाता है, वहां पर इसने कितनी दूरी की? 1.275 मीटर। उसके पश्चात ये नीचे को आता है। अब हम इस पॉइंट से नीचे की तरफ इसका मोशन डिस्कस करते हैं। तो इसके लिए टोटल जो दूरी बनती है वो है 98 प्लस 1.275 मीन्स 99.275 मीटर। इतनी दूरी ये तय करता है। अब हम ये दूरी मानेंगे। आगे अब मैं कौन सा रिलेशन यूज करूं जिसके साथ मैं फाइनल वेलोसिटी ज्ञात कर पाऊं? तो हमारे पास रिलेशन होता है वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन। मैंने अच्छी तरह से इसको एक्सप्लेन कर दिया है। वो होता है v² माइनस u² इक्वल टू 2as। v इज द फाइनल वेलोसिटी, वो हमने फाइंड करनी है। u इज द इनिशियल वेलोसिटी, वो हमें मालूम है 0। a इज द एक्सेलरेशन। नाउ एक्सेलरेशन कितनी होगी इस केस में? इक्वल टू g मीन्स 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नाउ एक्सेलरेशन स्टूडेंट अब पॉजिटिव होगी बिकॉज द ऑब्जेक्ट है जो पैकेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है एंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आल्सो एक्ट अलोंग डाउनवर्ड। तो ये अब एक्सेलरेशन हम 9.8 मानेंगे। एंड व्हाट इज एस? एस इज द डिस्टेंस। कितनी दूरी तय की? तो दूरी भी हमने फाइंड कर ली है, दैट इज 98 मीटर
प्लस 1.275 मीन्स 99.275 मीटर। तो अब ये वैल्यू मैं इस फॉर्मूले में पुट कर देता हूं और देखते हैं फाइनल वेलोसिटी मीन्स जब पैकेट ग्राउंड को हिट करेगा तब उसका वेग कितना था। तो स्टूडेंट अब मैं वैल्यू सब्स्टिट्यूट करने जा रहा हूं इन वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट रिलेशन में। नाउ वी स्क्वायर हमने फाइंड करना है माइनस यू स्क्वायर मीन्स 0 स्क्वायर इक्वल टू acceleration equal to acceleration due to gravity that is a 9.8 and दूरी कितनी तय की है 99.275। तो ये बना हमारे पास v स्क्वायर इक्वल टू, इसको जब सॉल्व करते हैं इट इज नियर अबाउट 1945.79 इतना बनता है। नाउ टेकिंग द स्क्वायर रूट, बोथ साइड स्क्वायर रूट लगा देते हैं 1945.79। तो ये अप्रोक्सीमेटली हमारे पास बनता है 44.1 मीटर पर सेकेंड। तो जब हमारा पैकेट है जो वो ग्राउंड पर गिरेगा उस समय पर, ग्राउंड को हिट करेगा उस समय पर उसका जो वेग है दैट इज 44.1 मीटर पर सेकेंड। नाउ स्टूडेंट ये तो था हमारा फर्स्ट मेथड, ये थोड़ा सा लेंथी था। इस मेथड के साथ मैंने इसलिए करवाया है ये न्यूमेरिकल, समटाइम्स स्टूडेंट को माइंड में डॉट हो जाता है। कौन सा डॉट? जो हम अब मैं सेकंड मेथड के साथ करवाने जा रहा हूँ, तो सम टाइम स्टूडेंट को ऐसा फील होता है मे बी ये मेथड प्रॉपर नहीं है, मीन्स उनके माइंड में ये रह जाता है न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो मैंने यहाँ पर एक्सप्लेन किया है कि जो पैकेट है वो तो पहले ऊपर को मूव करेगा फिर वो नीचे को आएगा। तो इसके लिए ये डॉट क्लियर करने के लिए मैंने ये मेथड अडॉप्ट किया था। अब दूसरा मेथड है वो इससे थोड़ा सा सिंपल है, वो देख लेते हैं क्या है। नाउ लेट अस स्टार्ट द दिस सेम न्यूमेरिकल विद द सेकंड मेथड। नाउ स्टूडेंट सेकंड मेथड डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, जो बैलून है ऊपर की तरफ जा रहा है, वेलोसिटी कितनी है 5 मीटर पर सेकेंड। तो जब टिप्पू के हैंड में पैकेट है इसकी वेलोसिटी ऊपर की तरफ क्या है 5 मीटर पर सेकेंड, बैलून भी ऊपर की तरफ जा रहा है एंड इसकी वेलोसिटी भी क्या है 5 मीटर पर सेकेंड। लेकिन इसी क्षण पर, इसी समय पर यदि हम नीचे को वेलोसिटी की बात करें, नीचे को वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी? वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी। यदि ऊपर की तरफ पॉजिटिव है, नीचे की तरफ क्या होगी नेगेटिव। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी मानी जाएगी -5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल हमने ज्ञात करनी है। नाउ नीचे की तरफ डिस्टेंस क्या होगी, जो पैकेट है वो नीचे की तरफ आ रहा है, पॉजिटिव डिस्टेंस है s इक्वल टू 98 मीटर and also acceleration is equal to acceleration due to gravity 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो यहाँ पर मैं पहले
पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं, वो क्या होता है, दैट इज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। एस कितनी है 98, इनिशियल वेलोसिटी -5 एंड टाइम पीरियड हमें ज्ञात नहीं है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन 9.8 मल्टीप्लाई बाय टी स्क्वायर। अब स्टूडेंट आगे ये हमारे पास बन जाता है 4.9, तो 4.9 टी स्क्वायर -5t इक्वल टू 98। 98 को लेफ्ट हैंड साइड ट्रांसपोज कर देते हैं, डेसिमल को रिमूव कर देते हैं, तो ये बना हमारे पास 49/10 टी स्क्वायर -5t -98 इक्वल टू 0। तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 49 टी स्क्वायर -50t -980 इक्वल टू 0। नाउ स्टूडेंट दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब t की वैल्यू, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व कर लेंगे। जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं तो हमारे पास टाइम पीरियड कितना बनता है, ये बनता है 5.01 सेकेंड। आपने इसको सॉल्व कर लेना है जैसे आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करते हैं। तो टाइम पीरियड अब मेरे पास कितना है 5.01 सेकेंड। आगे अब पैकेट की वेलोसिटी कितनी होगी जब ये हिट करता है टू द ग्राउंड। तो यहां पर मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज करने जा रहा हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। हमें टाइम पीरियड भी हमने फाइंड कर लिया है एंड एक्सेलरेशन भी हमें नोन है, इनिशियल वेलोसिटी भी हमें ज्ञात है। तो वेलोसिटी इक्वल टू, जब ये हिट करता है टू द ग्राउंड, इनिशियल वेलोसिटी -5, एक्सेलरेशन 9.8, टाइम पीरियड 5.01। तो ये बन जाएगा, इसको जब सॉल्व करेंगे दैट इज 44.1 मीटर पर सेकेंड। तो स्टूडेंट मैंने दोनों ही तरीके मेथड के साथ इस न्यूमेरिकल को सॉल्व कर दिया है। आपको जो भी मेथड अच्छा लगे यू कैन अडॉप्ट दैट मेथड। इस न्यूमेरिकल के रिगार्डिंग यदि आपके माइंड में एनी डाउट हो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। नाउ आगे का न्यूमेरिकल रिलेटेड टू वेलोसिटी टाइम ग्राफ। ये रहा हमारा ग्राफ। इसमें क्या फाइंड करना है, द वेलोसिटी टाइम ग्राफ ऑफ अ पार्टिकल मूविंग अलोंग फिक्स डायरेक्शन एज शोन इन फिगर। तो एक पार्टिकल है वो फिक्स दिशा की ओर बढ़ रहा है। कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रैवर्स्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन 0 to 10 सेकेंड। तो पहले केस में क्या फाइंड करना है, हमने दूरी कितनी तय की पार्टिकल ने, कितने समय में 0 सेकेंड से 10 सेकेंड। आगे टाइम 2 to 6 सेकेंड। अब सेकंड से 6 सेकेंड पर इस टाइम इंटरवल में ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की, इस ग्राफ की मदद से हमने जानना है। और क्या फाइंड करना है, व्हाट इज द एवरेज स्पीड
of the particle over the intervals in A and B means एवरेज स्पीड क्या रही होगी ऑब्जेक्ट की 0 to 10 सेकंड में एंड सेकंड से 6 सेकंड तक इसकी एवरेज औसत स्पीड चाल क्या थी, ये भी हमने फाइंड करना है। तो यदि हम ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ हमारे पास इस तरह से है। टाइम क्या है 0, 5, 10। आगे इन द 5th सेकंड जो वेलोसिटी है वो हो जाती है 12 मीटर पर सेकंड। इन द 10th सेकंड वेलोसिटी क्या हो जाती है 0 मीटर पर सेकंड। मीन्स यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो पार्टिकल है वो रेस्ट में है, विराम अवस्था में। और क्या हम ऑब्जर्व करते हैं ग्राफ से 0 to 5 सेकंड जो वेग है वेलोसिटी है वो निरंतर बढ़ती जाती है एंड आफ्टर 5th सेकंड अप टू 10 सेकंड जो वेग है वो निरंतर कम होता जाता है। अब स्टूडेंट पहला हम केस डिस्कस करते हैं। डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट और यू कैन से पार्टिकल दिया गया है बाय द पार्टिकल इन टाइम 0 to टाइम 10 सेकेंड। 0 सेकंड से 10 सेकंड तक पार्टिकल कितनी दूरी तय करता है, ये कैसे फाइंड करेंगे? तो हम जानते हैं एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स? इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और डिस्प्लेसमेंट भी यूज कर लेते हैं वर्ड। एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। तो स्टूडेंट इस केस में हमारे पास जो वेलोसिटी टाइम ग्राफ है इसके नीचे का जो एरिया है वो कौन सा है? वो तो एक ट्रायंगल है, ट्रायंगल बनती है। तो एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या शो करेगा, क्या रिप्रेजेंट करेगा? डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल। तो स्टूडेंट्स डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टाइम 0 to 10 सेकंड इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रायंगल। एरिया ऑफ ट्रायंगल। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा? वो होता है 1/2 मल्टीप्लाई बाय बेस। अब बेस कितना है 10 यूनिट, 10 एंड हाइट वो दी गई है 12 यूनिट, दैट इज 12। नाउ दिस कैंसल 60 मीटर। तो कितनी दूरी तय की पार्टिकल ने इन टाइम 0 to 10 सेकंड में? दैट इज 60 मीटर। अब हम फाइंड करते हैं औसत चाल।
एवरेज स्पीड, एवरेज स्पीड ये क्या होती है? एवरेज स्पीड होती है टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट इन दैट टाइम ऑफ इंटरवल, मीन्स ओवर टोटल टाइम। तो टोटल दूरी कितनी पार्टिकल ने तय की है इन 10 सेकंड में, वो है हमारे पास 60 मीटर एंड समय कितना है 10 सेकंड। तो स्टूडेंट्स ये कैंसिल हो जाते हैं, एवरेज स्पीड 6 मीटर पर सेकंड। तो जो औसत चाल है वो हमारे पास है 6 मीटर पर सेकंड इन टाइम इंटरवल 0 to 10 सेकंड। स्टूडेंट अब हम इसका सेकंड पार्ट करने जा रहे हैं। अब हमने क्या फाइंड करना है? टाइम 2 सेकंड से 6 सेकंड तक पार्टिकल कितनी दूरी तय करता है, एक तो ये फाइंड करना है, और समय 2 सेकंड से 6 सेकंड तक जो पार्टिकल है उसकी औसत चाल कितनी है, एवरेज स्पीड। तो फाइंड कर लेते हैं। लेट अस प्रोसीड फर्दर। टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी v1 ये हम फाइंड करने जा रहे हैं, एंड टाइम 6 सेकंड पर हम वेलोसिटी v2 फाइंड करेंगे। नाउ स्टूडेंट एट 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, ये हम कैसे फाइंड करेंगे? तो पहले हम ग्राफ की हेल्प के साथ एक्सेलरेशन देखते हैं, वो क्या है। फ्रॉम 0 to 5 सेकंड एक्सेलरेशन क्या होगी? एक्सेलरेशन ड्यूरिंग टाइम 0 to 5 सेकंड। तो एक्सेलरेशन क्या होती है? y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1, मीन्स अब y2 हमारे पास 12 है, 12 माइनस y1 क्या कोऑर्डिनेट है यहाँ पर 0 0, तो ये रहा 0, एंड x2 अब हमने क्या माना है x1 x2 मीन्स 5 माइनस 0, तो ये बना हमारे पास 12 ओवर 5 मीन्स 12 ओवर 5, 2.4। तो एक्सेलरेशन क्या है 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, 0 to 5 सेकंड। नाउ जो वेग है वो निरंतर बढ़ रहा है, दैट मीन्स हमारी एक्सेलरेशन क्या है, इन दिस केस पॉजिटिव। अब स्टूडेंट यदि मुझे सेकंड में वेलोसिटी पता चल जाती है, वेग पता चल जाता है, मीन्स से दिस पॉइंट पर, तो ये कौन सी शेप बनेगी, ये बन जाएगी ट्रापीजियम। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का जो एरिया है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट। वो कितनी होगी दूरी, इक्वल टू एरिया ऑफ
ट्रापीजियम। तो पहले हम 2 to 5 सेकंड में दूरी फाइंड करेंगे, देन 5 to 6 सेकंड यहां पर दूरी फाइंड करेंगे, पार्टिकल ने कितनी दूरी तय की, एंड दोनों को ऐड अप कर देंगे। तो हमें 2 to 6 सेकंड में क्या ज्ञात हो जाएगा, ऑब्जेक्ट ने कितनी दूरी तय की। उसके पश्चात हम एवरेज दूरी एवरेज स्पीड को ज्ञात कर लेंगे। नाउ इस 2 सेकंड पर टाइम 2 सेकंड पर वेलोसिटी क्या होगी, तो मैं वेलोसिटी टाइम रिलेशन को यूज कर लेता हूं, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो इस केस में वेलोसिटी v1, इनिशियल वेलोसिटी u1, एक्सेलरेशन मान लेते हैं a1 एंड टाइम पीरियड मान लेते हैं t1। तो स्टूडेंट 0 to 2 ये रहा हमारा टाइम पीरियड 0 to 2। v1 इक्वल टू इनिशियल पोजीशन पर वेलोसिटी क्या थी, दैट इज 0 वेलोसिटी, टाइम 0 पर, टाइम 5 सेकंड पर क्या थी वेलोसिटी 12। तो स्टूडेंट इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन इसे मान लेते हैं a1, दैट इज 2.4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड टाइम पीरियड 2 सेकंड। तो v1 हमारे पास बन जाता है 4.8 मीटर पर सेकंड। मीन्स ये पॉइंट बना हमारा, क्या इसके यूनिट बने 2 एंड 4.8। नाउ स्टूडेंट्स अब ये बना पॉइंट बट लॉन्ग वाई एक्सिस 4.8 एंड फिफ्थ सेकंड में क्या है 12। तो मुझे ये भी फाइंड है, ये भी फाइंड है। अब यहां पर स्टूडेंट आप पोजीशन टाइम रिलेशन को यूज कर भी ये दूरी पता कर सकते हैं, लेकिन मैं यहां पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ को यूज करने जा रहा हूं। अब इस डिस्टेंस को यहां से यहां तक S1 मान लेते हैं, यहां से यहां तक S2 हम लिखेंगे। तो S1 2 सेकंड से 5 सेकंड तक ऑब्जेक्ट पार्टिकल कितनी दूरी तय करता है, वो है एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ। अब वेलोसिटी टाइम ग्राफ के नीचे का एरिया क्या है, ट्रेपीजियम। तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, और यहां पर है ऑब्जेक्ट पार्टिकल, डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल टाइम 2 सेकंड से 5 सेकंड टू 5 सेकंड इक्वल टू, अब इसे S1 मान लेते हैं, S1 इक्वल टू एरिया ऑफ ट्रापीजियम। एरिया ऑफ ट्रापीजियम क्या होगा स्टूडेंट, पैरेलल साइड की जो हमारे पास लेंथ है, लंबाई है पैरेलल साइड की लेंथ को हम ऐड अप कर देते होते हैं। तो ऐड कर देते हैं, ये कितना है, ये है 4.8 एंड सेकंड कितनी है 12। दोनों को ऐड कर दिया
1/2 मल्टीप्लाई बाय क्या होता है, दोनों साइड को ऐड अप, एंड ट्रेपीजियम की हाइट कितनी है, हाइट बनती है, ऊंचाई बनती है 3 यूनिट। तो ये बनी हमारे पास 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। ये बना हमारे पास 16.8 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये बना 8.4 मल्टीप्लाई बाई, ये बना हमारे पास 8.4 मल्टीप्लाई बाई 3, 12 1 कैरी 25.2 मीटर। तो जो पार्टिकल है वो सेकंड से 5 सेकंड तक कितनी दूरी तय करता है, कितनी डिस्टेंस तय करता है, दैट इज 25.2 मीटर। अब हम 5th सेकंड से 6 सेकंड तक की दूरी इसी मेथड को यूज करते हुए फाइंड करते हैं। पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं एंड देन v2 की वैल्यू फाइंड कर लेंगे, एंड आफ्टर दैट दोनों डिस्टेंसेस को ऐड अप कर देंगे। वो हमें पता चल जाएगा सेकंड से 6 सेकंड तक पार्टिकल कितनी दूर जाता है। फ्रेंड आगे का स्टेप देख लेते हैं क्या है। 5 to 6 सेकंड में अब पार्टिकल कितनी दूरी तय करता है, तो इसके लिए पहले हम एक्सेलरेशन फाइंड करते हैं। एक्सेलरेशन मान लेते हैं a2, ये होती है y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1। नाउ a2 इक्वल टू y2 मीन्स 0 माइनस y1 12, 0 माइनस 12 ओवर x2 10 माइनस x1 5, 10 माइनस 5। तो स्टूडेंट ये हमारे पास बनता है -12 ओवर 5। नाउ 12 ओवर 5 ये बना हमारे पास 2.4। तो एक्सेलरेशन इन दिस केस नेगेटिव -2.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वाई एक्सेलरेशन इज नेगेटिव? बिकॉज जो पार्टिकल है उसकी जो वेलोसिटी है, वेग है, वो निरंतर कम होता जाता है, रिटार्डेशन, डिसेलिरेशन। अब in the 5th to 6th means in the next second हमारे पास v2 ये क्या होगी वेलोसिटी इन द 6th सेकंड में, वो कैसे फाइंड करेंगे? अगेन वेलोसिटी टाइम रिलेशन v2 इक्वल टू u2 प्लस a2t2। नाउ v2 कितनी बनती है हमारे पास u2। अब या मुझे 5th सेकंड से आगे पार्टिकल मूव करता है तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी? दैट इज 12 मीटर पर सेकंड। उसके आगे कम होती जाती है। तो u2 दैट इज 12 प्लस एक्सेलरेशन -2.4 एंड टाइम पीरियड कितना मानता है 1 सेकेंड। तो v2 इक्वल टू 12 माइनस 2.4। नाउ 12.0 माइनस 2.4 1 कैरी 10 6 एंड 11 माइनस 2 दैट इज 9.6। तो v2 9.6 मीटर पर सेकेंड। अब स्टूडेंट ये बना हमारे पास 9.6 मीटर पर सेकेंड। तो अगेन ट्रेपीजियम बनता है
तो डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट, डिस्टेंस covered by the object from टाइम 5 to 6 सेकेंड कितनी बनेगी? एरिया अंडर वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वो क्या है? एरिया ऑफ द ट्रेपीजियम मीन्स 1/2 मल्टीप्लाई बाय पैरेलल साइड की जो लेंथ है उनको ऐड अप कर लेते हैं। 12 प्लस 9.6 एंड हाइट ऑफ ट्रेपीजियम कितनी बनती है? दैट इज 1 यूनिट। तो ये हमारे पास 1 है, तो ये बना हमारे पास 1/2। नाउ 12 प्लस 9.6 21.6, तो 21.6 डिवाइडेड बाय 2 108 मीन्स पॉइंट था, डेसिमल को रिमूव किया था। 108/10 मीन्स हमारे पास ये इसे मान लेते हैं हम S2, डिस्टेंस फ्रॉम 5th to 6th सेकेंड S2, दैट इज S2 कितनी बनी स्टूडेंट? 10.8 मीटर। नाउ स्टूडेंट हमें S1 भी ज्ञात है, हमें S2 भी ज्ञात है, तो टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल फ्रॉम टाइम 2 to 6 सेकेंड वो कितनी होगी? S इक्वल टू S1 प्लस S2। तो अब हम इनकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। S1 है हमारे पास 25.2, S2 10.8, तो ये बनी हमारे पास 36 मीटर। तो पार्टिकल ने सेकंड से 6 सेकंड में स्टूडेंट कितनी दूरी तय की? दैट इज 36 मीटर। अब हम औसत चाल पता करते हैं, एवरेज स्पीड सेकंड से 6 सेकंड में, तो वो क्या होगी? एवरेज स्पीड कहां से कहां तक? सेकंड से 6 सेकंड तक, तो कितनी दूरी तय की? 36 मीटर। अब समय कितना लगा? टाइम इंटरवल कितना है? 6 - 2 दैट इज 4 सेकेंड। आप ऐसे बोल सकते हैं यहां तक 3 सेकेंड, आगे का 1 सेकेंड, वो भी 4 सेकेंड है, तो 36/4 दैट इज 9 मीटर पर सेकेंड। ये है औसत चाल, कहां से? सेकंड से 6 सेकंड में। आई होप स्टूडेंट्स आपको जो न्यूमेरिकल थे आज के अच्छी तरह से अंडरस्टैंड हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट बॉक्स। इन द कमिंग वीडियो मैं आपको और न्यूमेरिकल्स रिलेटेड टू दिस चैप्टर डिस्कस करवाने जा रहा हूं, एंड आफ्टर दैट हम आगे का जो चैप्टर है वो स्टार्ट करेंगे, एंड इस चैप्टर के जो शॉर्ट आंसर क्वेश्चन हैं वो भी हम पहले डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।